नमस्कार, न्यूज 247 सुपरफास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। बस कोई बात अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के गृह पंचायत क्षेत्र में दलित नाबालिग की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बेटे की मौत के बाद कोई कार्रवाई न होने के चलते आज परिजनों ने हरोली से पूर्व HPSIDC प्रदेश उपाध्यक्ष व बीजेपी नेता प्रोफेसर राम कुमार के नेतृत्व में SP ऊना राकेश सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मामले को दबाने के आरोप लगाए। प्रोफेसर रवि कुमार ने बताया, कुछ दिन पहले नाबालिग पेड़ से लटका हुआ मिला था। उन्होंने कहा कि इस नाबालिग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हत्या करके उसे यहाँ लटकाया गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर से खून निकल रहा था और जगह जगह चोट के निशान थे। SP से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है, जो परिवार और मृतक के साथ अन्याय है। इसके अलावा उन्होंने हरोली पुलिस पर भी राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लगाए। उन्होंने SP ऊना से मामले में हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। वहीं SP ऊना ने कहा, युवक की मौत के संदर्भ में एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मामले के हर पहलू से उनको अवगत करवाया गया। साथ ही ये भी आश्वासन दिया गया कि मामले में बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के और हर कानूनी पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जाएगी। आप मीडिया के मित्रों के ध्यान में होगा कि जून 2024 को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जो गृह पंचायत है गोंदपुर जयचंद, उस पंचायत में एक दलित नौजवान भी कहूँगा, मैं तो नाबालिग था, 14-15 साल का था लड़का गुरविंदर। उसकी डेड बॉडी गांव में ही एक पेड़ पर जब लटकी पाई गई तो परिवार वालों ने जब देखा, पंचायत की उपस्थिति में उस डेड बॉडी को पेड़ से उतारा गया, तो परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने ये बताया, उसके पिताजी हैं मेरे साथ, दीपक जी, उनके माताजी मेरे साथ खड़े हैं, उस बच्चे के, अभागे बच्चे के, उसके शरीर पर जख्म थे, जैसे उसको बहुत निर्दयपूर्ण तरीके से पीटा गया हो। उसके शरीर से खून रिस रहा था। तो पुलिस से कहा इन लोगों ने कि इसको मार कर टांग दिया गया है, लटका दिया गया है। लेकिन क्या हुआ, इस गुंडा राज में, कांग्रेस के गुंडा राज में, कि गुरविंदर की जिसकी हत्या हुई, उसके हत्यारों को पकड़ने के बजाय उस हत्या के केस को आत्महत्या में कैसे बदला जाए, इस थियोरी पर पुलिस ने काम करना शुरू किया और ये काम राजनीतिक दबाव, सरकार के दबाव में किया। हरोली की पुलिस को ठीक कर लो। हरोली की पुलिस लगातार राजनीतिक दबाव में, गुंडाओं के प्रभाव में काम कर रही है। आपकी पुलिस केवल टिप्पर माफिया को बचा रही है, केवल चिट्टा माफिया को बचा रही है, केवल शराब माफिया को बचा रही है, लेकिन आपकी पुलिस एक गरीब को के साथ न्याय नहीं कर रही है। के परिवार के साथ, दीपक जी इस गुरविंदर के पिताजी हैं, इनके ये माता जी हैं, बहन हमारी, इनके परिवार के साथ न्याय करें। नहीं तो आने वाले समय में, आज हम सिंबॉलिक विरोध करने आए हैं, मात्र आपको एक ज्ञापन देने आए हैं। जब कार्रवाई नहीं होती है, उचित कार्रवाई नहीं होती है, झूठे केस वापस नहीं होते हैं, तो बहुत जल्द हमें जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, जिसको पिछली सरकार के समय बनाया गया था, इस मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर एक उग्र प्रदर्शन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसके लिए जिम्मेवारी अब हमने हरोली पुलिस को बोल के देख लिया है, उसकी जिम्मेवारी SP ऊना की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। एक डेलीगेशन आया था, अभी जैसा कि आप कह रहे हैं हरोली से आया था। इनका अलग अलग विषयों पे लेके इनका कुछ था, जो अपना रोष था इनको, मतलब जैसे कोई पीछे एक हुआ था जिसको ये बोल रहे हैं कि वो मर्डर था, सुसाइड नहीं था, इस तरह का उनका लोगों का कहना था। तो उन लोगों को मैंने अवगत कराया, उसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी जांच करी गई, एक्सपर्ट्स के द्वारा पोस्टमार्टम भी किया गया।
तो उस विषय में जैसे है इन्वेस्टिगेशन के विषय होते हैं, इसमें एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है, वो इन्हें बताया। फिर इनका किसी और विषय को लेके था, कोई साल भर पहले ऐसा हुआ, कोई इंसिडेंट था, उसमें जैसे एक भावना होती है, जो कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो दो पक्ष होते हैं। इसमें मतलब जैसे ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान आता है कि कौन पक्ष सही था, कौन गलत था, परंतु एक पक्ष के मन में अक्सर ये भावना रहती है कि ये ऐसा सही हुआ या नहीं हुआ। तो इस विषय में इन्होंने अपने कई अलग अलग जो थे मैटर्स वो राइज किए, मतलब बताए। तो उसमें मैंने आश्वस्त किया है कि जो भी है निष्पक्ष ढंग से जांच होगी, इसमें कोई भी राजनीतिक या कोई इस तरह के दबाव की बात नहीं है, निष्पक्ष रूप से वो होगा। और भविष्य के लिए भी मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो वर्किंग है पुलिस की वो फेयर रहेगी, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। तो उसी के बारे में एक अपना एक ज्ञापन देके गए हैं और उसमें जो भी होगी समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 247 के लिए ऊना से ज्योति सियाल की रिपोर्ट। खबरें अभी और भी हैं, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। दिल को लीजिए थाम, आ रहा है डांस के सुपरस्टार सीजन 5। इस सीजन में है कुछ शानदार। ये सीजन छुएगा ऊंचाइयों को, डांसर के दिल की गहराइयों को। कोई बच्चा रह ना जाए, बाद में ना हो अफसोस। आइए सामने दिखाइए परफॉर्मेंस, उड़ा दीजिए सबके होश। स्टेज के साथ मिलेगा रोड शो का भी मौका। जलवा बिखेरिए गली गली, किस्मत को दीजिए एक मौका। सेलिब्रिटी के एल्बम में डांस करेगा विजेता, आइए हमारे साथ, छूट ना जाए ये मौका। हुनर आपका, स्टेज हमारा, आइए हमारे पास, साथ चाहिए तुम्हारा। टैलेंट पहचानने आ रहे हैं हम आपके द्वार, डांस के सुपरस्टार सीजन 5 के साथ। जिला ऊना का ना छूटे कोई भी स्कूल, क्योंकि हमारी टीम है सुपर कूल। सेलिब्रिटी के एल्बम में डांस करेगा विजेता, आइए हमारे साथ, छूट ना जाए ये मौका। अगर आप भी बनना चाहते हैं डांस के सुपरस्टार, तो बनाइए 1 मिनट का वीडियो और करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6230821491%। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज 247 सुपरफास्ट का फेसबुक पेज या फिर सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। रुड़की के जौरासी जबरदस्तपुर गांव में शिवलिंग पर खून चढ़ाकर उसे अपवित्र करने के आरोप में ग्रामीणों ने एक मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। वहीं युवक पर तंत्र विद्या का भी आरोप लगाया गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं ग्रामीणों की तहरीर पर पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है। आपको बता दें, सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के जौरासी गांव में एक शिव मंदिर है। पुलिस के अनुसार शिकायत में बताया गया कि रविवार शाम को गांव के कुछ लोगों ने एक मुस्लिम युवक को मंदिर से निकलते देखा। शक होने पर युवकों ने उसे पकड़ लिया और मंदिर में जाकर देखा तो शिवलिंग पर खून लगा हुआ था। इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात शेखर सुयाल ने बताया कि आरोपी व्यक्ति दूसरे समुदाय से गांव का ही निवासी बताया गया है। शुरुआती पूछताछ के दौरान ये सामने आया है व्यक्ति आस्थावान किस्म का है और उसके हाथ में लगी चोट का खून शिवलिंग पर लगा है। उसके हाथ पर पट्टी भी बंधी थी और खून निकल रहा था। गांव में अशांति का माहौल है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक की जांच में तंत्र विद्या से जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है। न्यूज 247 के लिए रुड़की से प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस के 2 साल के समारोह को लेकर शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी विधायकों को समारोह के लिए भीड़ जुटाने के निर्देश दिए। खासकर उन विधायकों को ज्यादा भीड़ लाने को कहा गया जो बिलासपुर के नजदीक के विधायक हैं। समारोह में 30,000 तक की भीड़ एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर आज बैठक बुलाई गई थी और विधायकों को जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ ही इस समारोह में 25 से 30,000 तक की भीड़ एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया।
मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं सभी को कि किस तरीके से और कितनी संख्या में हम लोगों को लेकर आएंगे और कहाँ ये जैसे बिलासपुर में तय हुई है तो कौन सा ग्राउंड होगा, कितने लोग उसमें अकोमोडेट होते हैं, और उसी के मुताबिक उन्होंने अपने विधायकों को पूछा कि आप कितने लोग ला सकते हैं, कितनी आपको बसों का प्रावधान करना है। तो उस पर चर्चा हुई और उन पर उन्होंने जो संख्या दी उसके मुताबिक जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक उनको वो बसें भेजी जाएगी। और लोग, हमारा अनुमान है कि 20 से 25 हज़ार लोग इस जनसभा में आएंगे और जो सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं उस काम को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। आपकी सरकार जो है समारोह मनाएगी और भाजपा ये कह रही है कि हर जगह पर विरोध प्रदर्शन होंगे क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। वो तो उनका कहना है, तो हम कह रहे हैं कि हमने जो किया है वो उस दिन हम लोगों के सामने बात करेंगे ना, लोगों को बताएंगे कि 2 साल की हमारी उपलब्धि क्या है, हर एक विभाग में हमने 2 साल में क्या काम किया है, क्या हम उन बातों को लेकर जनता के बीच में जाकर उसका बखान करेंगे। भाजपा का तो ये आदत है कि हर चीज़ में उन्होंने आलोचना ही करनी है, तो इसलिए मेरा आपसे करवत निवेदन है कि हम अपनी बात करें, हमारी क्या उपलब्धियां हैं और आगे को हमने 3 साल में क्या करना है उसके बारे में हम चर्चा करें। न्यूज़ 247 के लिए शिमला से टीना ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने की मांग को लेकर प्रधान संगठन ने जिला अधिकारी कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। ग्राम प्रधानों का कहना है सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। गुस्साए ग्राम प्रधान यही नहीं रुके, प्रधानों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बस अड्डे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया और सरकार अगर 5 तारीख तक फैसला नहीं लेती है तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की भी चेतावनी दी। इसके साथ ही आने वाले चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने की भी उन्होंने बात कही। राज्य के 12 जनपदों में जनपद हरिद्वार को छोड़ करके शेष जो 12 जनपद हैं वहां पर त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण हो गया है और इस समय जो राज्य सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में तो तैनाती दे दी है, लेकिन जो हमारे प्रधान साहिबान हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको जो है उनकी जगह जो है प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं, जिसका कि विरोध हो रहा है। और हम इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि आपने जिस एक्ट के तहत जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है, उसी एक्ट के तहत आप जो है ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत को भी जो है प्रशासक नियुक्त करें, ताकि जो एक बंटवारा जो संगठन के भीतर कर दिया है ये ना हो। और सारा जो हमारा एक त्रिस्तरीय पंचायत संगठन था, हमने उसकी पूरी सब तीनों पंचायतों ने एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ा था और हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये आश्वस्त कर दिया गया था कि हम तीनों पंचायतों में जो है प्रशासक के रूप में आपको तैनाती दी जाएगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जिला पंचायत अध्यक्षों को तो प्रशासक के रूप में तैनाती कर दी है, लेकिन ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत को उससे वंचित कर दिया गया है। तो हमारी ये मांग है, आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर रहे हैं और हमारा ये आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ज्ञापन पर गंभीरता से विचार करें और इसको जो है तत्काल जिला पंचायतों अध्यक्षों की तर्ज पर क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों को जो है प्रशासक के रूप में तैनात की जाए। दुखी है आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया गया है, जबकि पंचायत राज एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक नियुक्त हो सकता है तो प्रधान क्यों नहीं है और क्षेत्र पंचायत क्यों नहीं? तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त किया जाए, नहीं तो हम सड़कों पर उतरकर घोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। न्यूज़ 247 के लिए उत्तरकाशी से सुमित कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस 11 दिसंबर को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और बिलासपुर में कांग्रेस जश्न मनाने जा रही है। वहीं इसको लेकर भाजपा भी हमलावर है और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी इस पर पलटवार किया है और भाजपा पर लोगों को भ्रमित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आज से 2 साल पहले प्रदेश की जनता ने विधानसभा में बदलाव किया और
कांग्रेस को सत्ता सौंपी और 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां थी। आर्थिक चुनौती के बावजूद प्राकृतिक आपदा की चुनौती थी। देखिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने विधानसभा में बदलाव किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार 2 साल पहले हिमाचल में बने और 11 दिसंबर को माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली और 2 साल का जो कार्यकाल हमारा 11 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है। इस सरकार में 2 साल में बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। उन चैलेंजेस के बावजूद, चाहे आप आर्थिक चैलेंजेस की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें या प्राकृतिक आपदा की चैलेंज था सामने, वो भी एक दूसरा बड़ा चैलेंज था। उसके बाद तीसरा बड़ा चैलेंज था जिस प्रकार से एक राजनीतिक आपदा हिमाचल प्रदेश पे आई, एक लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास भाजपा द्वारा किया गया, वो फेल हुआ हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से। तो ये इस तरह की चुनौतियों के बाद 2 वर्ष का जो कार्यकाल हमारी सरकार का रहा, बहुत उपलब्धियों वाला रहा। इन चुनौतियों से भी पार पाया तीनों, और उसके बावजूद आज जो अर्थव्यवस्था है, हमारी आर्थिक स्थिति है, बड़ी तेज़ी से जो है इम्प्रूव कर रही है। यह मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ये जो चुनौती थी, खाली खजाने से प्रदेश को चलाना और विकास को आगे बढ़ाना, इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोड मैप तैयार किया था, आज मैं समझता हूँ उसमें हमारे प्रदेश की जो पटरी पे गाड़ी चल रही है और तेज़ी से आगे दौड़ रही है। पहले वर्ष में 2200 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके प्रदेश के विकास पे और उन लोगों के लिए योजनाएं बनाई जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। विपक्ष की बात करें, 5 साल का पिछला कार्यकाल जयराम जी की सरकार का गैर विज़न की सरकार रही, कोई उपलब्धियां नहीं हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि वो अपने 5 वर्षों की 5 बड़ी उपलब्धियां बता सकते हैं, प्रदेश के सामने रख सकते हैं कि क्या उनका विज़न था उनकी सरकार का, क्या उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता था। केवल जब चुनाव आया उससे पहले 900 ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोलने की घोषणाएं और नोटिफिकेशन कर दी जिसके लिए पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं था, स्टाफ का कोई इंतज़ाम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं था। केवल मात्र इस सोच के साथ कि हम चुनाव में जाएंगे, बहुत सारी घोषणाएं करेंगे। उनको ये तो शायद कुछ ज्ञात था कि अब सरकार रिपीट नहीं होगी और ये सारी चीज़ें अगली सरकार पे चली जाएंगी। अगर उन सारी घोषणाओं को जो उन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से और केवल राजनीतिक दृष्टि से और वोट की दृष्टि से की थी, हमारी सरकार आगे बढ़ाती तो तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा राज्य सरकार पे पड़ता। हमारी सरकार ने उसको डिनोटिफाई किया, लेकिन जहाँ पर ज़रूरी थे विकास की दृष्टि से लोगों ने जहाँ पर दोबारा मांग की, उनमें से कई चीज़ों को दोबारा नोटिफाई भी लोगों की आवश्यकता के हिसाब से किए गए। तो वो सरकार क्या चैलेंज करेगी हमारे 2 साल के कार्यकाल की। हमारी बहुत उपलब्धियां हैं। हमने जो गारंटीज़ की बात की थी उसमें 5 गारंटी पे हमारी सरकार ने काम शुरू कर दिया, वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है और अगली गारंटियों के बारे में भी सरकार गंभीरता से जो सब कमेटी बनी थी कैबिनेट की, उसमें काम कर रही है। तो ये औपचारिकता है विपक्ष की, केवल लोगों को भ्रमित करना। आपको अगर कुछ गवर्नर साहब के पास जाना है या कुछ कहना है तो आप इस बारे में बात करें कि क्यों आपने हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र का और लोगों के मतों का जो है मजाक उड़ाया, क्यों आप सरकार चुनी हुई लोगों द्वारा बार बार उसको कमज़ोर करना और गिराने का प्रयास किया। इसके जवाब देने चाहिए, जयराम जी को भी देने चाहिए और भाजपा को भी देने चाहिए कि क्या आपकी लोकतंत्र के प्रति, लोगों के प्रति यही एक समझ है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को आप कमज़ोर करना चाहते हैं। आपको 5 साल विपक्ष में बैठने का मैंडेट लोगों ने दिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। 5 साल विपक्ष का काम करना चाहिए और आपको सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के हित में। अगर जो बड़े कदम हमारी सरकार ने 2 वर्षों में उठाए हैं, बड़े रेवोल्यूशनरी फैसले हो रहे हैं। आप समझें ग्रीन हिमाचल की बात कर रहे हैं, आप समझें सोलर एनर्जी की तरफ जाने की बात हो रही है और बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं जिससे प्रदेश अगले 3-4 सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और प्रदेश जो भारत सरकार पर निर्भर करता है, उस मैं समझता हूँ उस परिस्थितियों से भी आगे बढ़ेंगे। ये जो सोच है प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना, विकास की दृष्टि से मजबूत करना, बड़े फैसले लेना जो कई वर्षों से नहीं हो रहे थे, ये हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। और 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा उपलब्धियों भरा रहा है और इसके लिए हमने 11 तारीख को बिलासपुर जिला में एक बड़ी जनसभा जिसमें कई हज़ारों की संख्या में
प्रदेशवासी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और पार्टी हाईकमांड से हमारे जो नेता हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये हमारा अधिकार है। जो हमने काम किया हम उनको जनता तक लेके जाएंगे और अगले 3 साल में हमारी सरकार किस विज़न के साथ आगे बढ़ेगी उसकी हम वहाँ बात करेंगे। मैं समझता हूँ विपक्ष को केवल अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पहले उनको इस तरह से देखने की ज़रूरत है कि जिन परिस्थितियों से 2 वर्ष गुजरे हैं, आप समझें कि प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेश के चुने हुए सभी एमपीज़ भाजपा के हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम उनसे पूछते हैं कि आप लोगों का क्या सहयोग रहा, आप लोगों ने किस तरह से आपदा के समय सभी चुने हुए विपक्ष के जो एमपीज़ हैं या विपक्ष के नेताओं का आप अपना रोल भी तय करें, प्रदेश की जनता को बताएं कि किस तरह से आपने जो है प्रदेश की आपदा के समय मदद करने का प्रयास किया। ये बातें, मुद्दे पब्लिक में होने चाहिए। आपको अपनी जिम्मेवारी से नहीं छूट सकते। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं उनका क्रिटिसिज्म करो और अपनी जिम्मेवारी से ख़त्म हो जाओ। ये सवाल है, जनता पूछेगी आपसे कि आप लोगों ने क्या मदद की प्रदेश के लोगों की, क्या प्रदेश के लिए कब आप प्रधानमंत्री जी से मिले, कब आप लोगों ने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाए प्रदेश की, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने प्रदेश हित में की है। ये हमारे सवाल जयराम जी से और विपक्ष के लोगों से हैं जो केवल एक ड्रामा करके एक पूरा तय प्रोग्राम कर दिया कि हमने जो है मीडिया में सरकार के खिलाफ बोलना है या हमने गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देना है। ये मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश की राजनीति को, और हिमाचल प्रदेश का नाम पिछले चुनाव के दौरान हरियाणा का चुनाव था या महाराष्ट्र का चुनाव था, किस तरह से इन्होंने हमारे प्रदेश के नाम को ख़राब किया। सवाल हमारे और भी आपसे बहुत है कि आपकी कौन सी उपलब्धियां थी। हिमाचल प्रदेश का नाम ख़राब किया, शराब माफिया के तौर पे आपके राज्य में हुआ। शराब माफिया खुले तौर पे काम करता था, कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। उसके बाद पेपर लीक माफिया में हिमाचल प्रदेश का नाम आया, उसका सारा क्रेडिट जयराम जी को जाता है और उनकी सरकार को जाता है। वो पुलिस भर्ती के पेपर थे, लाखों रुपए में बिके, पुलिस डिपार्टमेंट खुद उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा था। ये बड़े सवाल है जिसके जवाब जयराम जी को देने चाहिए जनता को। उसके बाद हिमाचल सबऑर्डिनेट कमीशन में JOIT के हज़ारों बच्चों ने, लाखों बच्चों ने पेपर दिए थे, वहाँ क्या हुआ वो पूरी प्रदेश की जनता के सामने, पूरे देश के सामने। तो उसमें हमारी सरकार बनते ही इंक्वायरियाँ बैठी और वहाँ पर जो है घपले मिले, किस तरह से वहाँ पर्चे बेचे जा रहे थे, किस तरह से जो हमारे बच्चे मेहनत कर रहे थे उनका हक मारा जा रहा था। ये उपलब्धियां जयराम सरकार की थी 5 साल की। आप उस पे ज़रूर प्रदेश की जनता को बताएं कि आपके 5 साल कैसे रहे इस प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली के दौरे में थे, तो उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे सीनियर लीडर, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से भी बात की है, और भी हमारे जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी। तो ये मुझे लगता है बहुत जल्दी ये बात तय हो जाएगी और कि कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने प्रोग्राम के हिसाब से हमको ये जल्दी ये इंटीमेशन आ जाएगी। ये सवाल है, यही सवाल आप लोगों को भी, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी ने अपने फेसबुक अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे ये डाला था कि किस प्रकार टूरिज़्म मिनिस्ट्री ने जो है कुछ योजनाएं राज्यों के लिए अप्रूव की है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, हमने भी भेजी थी, हिमाचल सरकार ने भी भेजी थी, हमारी कोई योजना उसमें शामिल नहीं हुई और 1 रुपया भी हमारी उस योजना में नहीं मिला। तो ये बड़े सवाल है कि प्रदेश हित पहले होना चाहिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष उसके बाद होना चाहिए। हम बार बार यही बात करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे, इनको ये समझना चाहिए कि आपकी सरकार है, भारत सरकार में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से सारे भाजपा के हैं, वो प्रदेश हित की लड़ाई लड़ें, हम उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन आप दुर्भाग्यपूर्ण वंश देखिए कि केवल बयानबाजी करते हैं, प्रदेश हित की कभी कोई बात नहीं करते। ये मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है कि हमें उस टूरिज़्म के एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और इसके लिए हमारी अपनी रीति रहेगी, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने जिस प्रकार आपने देखा कि कांगड़ा जिला को पूरा एक टूरिज़्म कैपिटल के तौर पे वहाँ बहुत सारी योजनाओं पे काम हो रहा है, वहाँ एयरपोर्ट के एक्सपेंशन पे बड़े ज़ोरों से काम हो रहा है, लैंड एक्विजिशन पे काम हो रहा है, पोंग डैम में किस तरह से टूरिज़्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक बड़ा जूलॉजिकल जू को लेके सरकार काम कर रही है, और बड़ी योजनाएं हैं टूरिज़्म की दृष्टि से। हम
बड़े थोड़े से समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो पाइपलाइन में चली गई हैं, और मैं समझता हूँ कि प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से ये योजनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, प्रदेश का जो है स्थिति तेजी से बदलेगी। न्यूज 247 के लिए शिमला से टीना ठाकुर की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी और सीसीटीवी तथा अन्य ड्रोन कैमरों की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। सत्र के दौरान तपोवन विधानसभा भवन तथा परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा पूर्व की भांति चाक चौबंद रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जारी किए गए शासकीय पास प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे ताकि सुरक्षा कर्मियों को कम से कम आवश्यकता रहे। सोमवार को तपोवन विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शीतकालीन सत्र के प्रबंधों तथा तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का 7वां सत्र 18 दिसंबर 2023 से 21 दिसंबर 2024 तक आयोजित होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो विंटर सेशन है उसका आयोजन 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक यहाँ हो रहा है, जो हर वर्ष होता है कैलेंडर ईयर में। और उसी सिलसिले में आज ये मीटिंग जो है जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, जोनल स्तर के जो अधिकारी हैं, उनसे यहाँ हुई है। और जो सत्र है उस सत्र के अंदर क्या औपचारिकताएं रहेंगी और किन किन विभागों के द्वारा जो है क्या क्या होना है, उस सिलसिले में डिटेल्ड डिस्कशंस विधानसभा सेक्रेटेरिएट और जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ इसमें प्रमुखता के तौर पर जिलाधीश महोदय और एसपी साहब से हमने की है। और ये 4 सीटिंग होंगी। इस बार जो ये विधानसभा है तो धर्मशाला का जो हमारा यहाँ का प्रीमाइसेस है विधानसभा का, वो भी ऑनलाइन विधानसभा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ये विधानसभा है और इसकी सारी कार्रवाई जो है ऑनलाइन होती है, जिसकी शुरुआत हिमाचल विधानसभा से हुई और देश के अन्य राज्यों में भी जो है उसको किया गया। अब राष्ट्र स्तर पर जो नई व्यवस्था है जिसको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से देश भर की विधानसभाओं के अंदर जो कार्रवाई होती है और लोकसभा की जो और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो उस ऐप के ऊपर जो है मिलती है। हमारी ई विधानसभा थी, अब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा भी नेवा के साथ जो एप्लीकेशन नेशनल लेवल का है उसके साथ जुड़ी है और सारी जो सूचना जानकारी है अब नेवा के माध्यम से ई मीडिया को भी प्राप्त होगी और हिमाचल प्रदेश के जनमानस को भी और देश के किसी भी जो हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट है, देश का कोई भी व्यक्ति जो है विधानसभा के अंदर क्या कार्रवाई हुई है उससे जान सकते हैं। तो अभी इसका नोटिफिकेशन अभी हुआ है और ये हुआ नोटिफिकेशन हमने 2 दिन पहले जो हुआ तब से माननीय जो हमारे सदस्य हैं विधानसभा के माननीय विधायक सत्ता और विपक्ष के, वो नेवा के माध्यम से भी और जो प्रक्रिया है हमारी जो लिखित रूप से जो प्रश्न जो है ओरल और लिखित प्रश्नों जो है वो विधानसभा को भेजते हैं और विधानसभा के माध्यम से विभिन्न जो विभाग हैं सरकार के उनको जाते हैं, वहाँ से उन प्रश्नों के उत्तर आते हैं जो विधानसभा लिस्ट करती है। तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, नोटिस आना शुरू हो गए हैं और 17 तारीख को
हम इसकी पूरी जानकारी मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को हम देते हैं। जो 17 तारीख को हम यहाँ करेंगे कि हमारे पास जो है कितनी जानकारी, कितने प्रश्न जो है लिखित और जो ओरल है, जुबानी जो पूछने वाले हैं, कितने प्रश्न आए हैं और कितने नोटिस आए हैं और किस तरह के नोटिस आए, ये सारी जानकारी हम 17 तारीख को मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को हम देंगे। तो ये न्यूज़ 247 के लिए शिमला से टीना ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में करसोग स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास विभाग के उपाध्यक्ष और पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री रैंक रघुवीर सिंह बाली बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए करसोग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को बधाई दी। बाली ने कहा कि यहाँ कैबिनेट रैंक के मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि बड़े भाई के तौर पर उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है और करसोग स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज इसे दर्शाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वे इस तरह के आयोजन के लिए उन्हें बधाई देते हैं। भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करते रहे, ऐसी कामना है। देखिए, हिमाचल की संस्कृति सभ्यता को आगे ले जाने के लिए करसोग स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक बेहतरीन काम किया और भाई तेजिंदर ठाकुर जी ने, भाई सिद्धार्थ शर्मा जी ने और इस एसोसिएशन से जुड़े सभी बच्चों ने एक बेहतरीन काम किया है। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को आगे लोगों तक ले जाने के लिए, जो हिमाचल हमेशा से जुड़ा है, अपनी वेशभूषा, नाटी और हमारा जो खान पान है, हर चीज को, हमारी संस्कृति को लोगों को दर्शाने के लिए वक्त वक्त में हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे जो गांव में बसे हुए सारे ग्रामीण लोग हैं, अलग अलग चीजों के साथ जुड़े हैं। चाहे देवी देवताओं के अलग अलग फंक्शन हो, चाहे उनके अलग अलग मेले हो, और हर चीज के अंदर, चाहे मंदिरों में अलग अलग जो उनके मेले होते हैं, और अलग तरह का जो हमारे हिमाचल का एक अलग संस्कृति हिमाचल की है, जो देश में अद्भुत है, उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करसोग स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक जोड़ने का काम किया है। सारे स्टूडेंट्स को एक मंच पे लाके एक अच्छी पहल को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं चाहता हूं कि इन बच्चों की हम हौसला अफजाई करें और उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बतौर मुख्य अतिथि इन्होंने जरूर बुलाया है, पर मैंने अपने भाषण में भी कहा कि ना तो मैं कैबिनेट रैंक का इनके लिए मंत्री हूँ, ना मैं इनके लिए चेयरमैन हूँ, ना मैं इनके लिए एमएलए हूँ। इनके लिए मैं इनका आरएस बाली जानू भाई हूँ, और वही परिवार का जो रिश्ता है यही मैंने माना है, और इसी को आगे ले जाने के लिए मैंने आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। सर, पिछले कल आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 247 सुपरफास्ट। जनता की आवाज सरकार तक, सरकार की नीतियाँ जनता तक, क्योंकि सच है तो सामने आएगा। अपराध से अंजाम तक, खेत से किसान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, क्योंकि हम 247 भारत, पल पल देश और दुनिया की खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। और देखें नेक्स्ट डिजिटल के चैनल नंबर 116 पर।